उसमें विशेष परिस्थिति में जो हमारे टीचर असाध्य रोग से ग्रसित हुए हैं या किन्हीं कारणों से फिजिकल टीचर्स के बारे में अभी भी मिले हैं, ऐसे और भी टीचर्स हैं जैसे कि अनुकंपा के जो भी केसेस थे, तो एक साथ ही हम लोग करेंगे। जैसी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, काउंसलिंग हो जाएगा तो करेंगे। देखिए, शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, काफी लंबे समय से शिक्षक जो हैं वो ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर इंतजार कर रहे थे। लगातार शिक्षा विभाग के नियम बदलते गए और शिक्षकों में कंफ्यूजन शुरू हो गया। शिक्षक जो हैं वो काफी परेशान हो गए कि आखिरकार किन परिस्थितियों में इनका ट्रांसफर होगा, क्या स्थिति रहेगी, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, ये तमाम चीजें जो है वो शिक्षकों को लगातार कंफ्यूज कर रही थी। और इस बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसमें साफ तौर पे ऐसा कहा गया है कि 5 अटेम्प्ट जिस तरीके से सक्षमता परीक्षा के लिए शिक्षकों को मौका दिया जा रहा है, इन 5 अटेम्प्ट में शिक्षक अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो इनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है क्लियर है। अभी जो 1 तारीख से 15 तारीख तक विशेष परिस्थिति में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो पोर्टल खोले गए हैं, ये सिर्फ उन शिक्षकों के लिए हैं जिन्हें विशेष ट्रांसफर की जरूरत है। बाकी सभी लोग भी इंतजार करें, सही समय आने पे जब 5 अटेम्प्ट इनका क्लियर हो जाता है तो वैसे परिस्थिति में इनकी ट्रांसफर इन्हें दी जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, पहले आप इस वीडियो में सुनिए। 1 से 15 दिसंबर तक जो पोर्टल खुलने की बात है, उसमें विशेष परिस्थिति में जो हमारे टीचर असाध्य रोग से ग्रसित हुए हैं या किन्हीं कारणों से अकेले रहते हैं या बच्चों के समस्या है, उनकी समस्या है, असाध्य रोगों के बारे में हम लोगों ने डिफाइन भी कर दिया है। और भी पोर्टल पे जो जो अहर्ताएं दी गई, शर्तें दी गई हैं, वही करेंगे। लेकिन विशेष जो नियोजित शिक्षक जब सरकारी सेवक बन जाएंगे, बाकी जो परीक्षाएं हो जाएंगी तो एक साथ ही हम लोग करेंगे। जैसी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, काउंसलिंग हो जाएगा तो करेंगे। और उसमें हमने ये भी कहा है कि हमारी नीति पूर्व की तरह उदार रहेगी। और लेकिन अगर कुछ का हम शुरू में कर देते हैं, कुछ का बाद में करते हैं, तो वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा कि कुछ को मौका मिला, कुछ को बाद में मौका मिलेगा। इसलिए जब सभी एक साथ कर लेते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में 1 से 15 के बीच में जो जैसे परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद उसका करेंगे। किसका जवाब दें? फिजिकल टीचर्स के बारे में अभी भी मिले हैं, ऐसे और भी टीचर्स हैं जैसे कि अनुकंपा के जो भी केसेस थे पेंडिंग, करीब 6421 केसेस का हम लोगों ने उसका नौकरी का प्रावधान किया है। कैबिनेट गए थे हम लोग, तो उनका पहला हक बनता है, तो उनका हम लोग सहायक के रूप में उनकी पोस्टिंग भी करने वाले हैं। दूसरा हक बनता है दिव्यांगों का, तो जो दिव्यांगों के लिए स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत है, विशेष शिक्षकों की, उसका हम लोग पहले करेंगे। उसकी अधियाचना चली जाएगी पीपीएससी में। उसके बाद अन्य वर्गों का हम लोग देखेंगे। 10+2 जो है अतिथि शिक्षक लोग का, उनका क्या कुछ होगा? तो मैं आपका तो जवाब हमने शुरू में ही दिया कि पहले जो अनुकंपा के केसेस थे, दूसरा दिव्यांग जो छात्र छात्राएं उनके शिक्षकों का, और जो भी शारीरिक शिक्षक हो, लाइब्रेरियन हो और अन्य जो भी वर्ग हैं उनका उसके बाद होगा। तो आपने सुना किस तरीके से अब शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो तस्वीरें अब तक धुंधली थी वो अब कहीं ना कहीं क्लियर होती दिख रही है। शिक्षकों की परेशानी अब खत्म होगी। विशेष परिस्थिति में जिन शिक्षकों को ट्रांसफर और पोस्टिंग का इंतजार था, उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है ससमय हो जाएगा। जनवरी फर्स्ट वीक में ही, यानी कि 1 जनवरी से शिक्षक जो हैं वो नए विद्यालय में पठन पाठन की क्रिया कर पाएंगे। और इसके लिए शिक्षा विभाग जो है वो लगातार कार्य कर रहा है। जल्द से जल्द ट्रांसफर और पोस्टिंग की जो नीति लागू की गई है उसे धरातल पे भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।